'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna टेक्नो में आपका स्वागत है। आइए लेजेंड्स, एक मिनट रुको, रुको गाली वाली नहीं देने का प्लीज सुनो। मैं आज वन प्लस का भी वीडियो डाला था, इसीलिए मेरे को टेक न्यूज़ थोड़ी लेट डालनी पड़ी, वरना 6 बजे आ जाती थी। ये नोटिफिकेशन में बहुत झोलझाल होता है ना, इसलिए ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो अगर आपने वन प्लस बर्ड्स प्रो नहीं देखा है देख लेना। सैमसंग Z Flip 3 भी अनबॉक्सिंग कर दिया है, गिव अवे किया है, जाके देख लीजिए। खुश रहिए, गाली मत दीजिए। हाँ ठीक है, आपको खुश कर देते हैं। आज भी एक छोटी सी शायरी आपके लिए लाया हूँ, अभी ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये टेक न्यूज़ का मुशायरा ज्यादा लगेगा। खैर, इंसान का दिमाग आपको पता है 24 सॉरी आपको पता है दोस्तों, इंसान का जो दिमाग है वो 24 घंटे काम करता है, लेकिन सिर्फ 2 बार बंद हो जाता है। एक एग्जाम के समय और दूसरा बीवी चूज करते समय। अरे लूट लिया जा भाई आपने। बीवियां अब ऑफेंड मत होना, मैं भी शादीशुदा हूं, मेरे को भी खाना मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं। अच्छा पोल की बात करें, 1 मिनट। थानोस गिव मी पावर थानोस। हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि भाई आपके घर में कितने स्मार्टफोन से, लगभग 40% से ज्यादा लोगों ने 5 कहा। मतलब 2021 से देखो, सबके घर में मल्टीपल स्मार्टफोन है। क्या बात है, मेरे घर में भी बहुत है। वैसे आपने वो वीडियो देख लिया रहेगा। खैर, वैसे दोस्तों आपको बताएं, ये पीला वाला वॉलपेपर जो है वो बार बार निकल रहा है, हम इसको बदल रहे हैं। अगर कोई अच्छा कलर आपको लग रहा है जो ब्लू से मैच करे तो कमेंट में ना जरूर से बताना। लाइक करिए दोस्तों, नया हफ्ता शुरू हुआ है, लाइक करिए खूब सारे, और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं सैमसंग से। 2 खबरें आ रही है। पहले तो आपको बता दूं, सैमसंग Z Fold 3, Z Flip 3 इनका आज इंडिया में सेल लाइव हो गया है। आज शाम के 6 बजे से हो गया था। अगर आपको नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जाइए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्री बुक करिए, आपको काफी सारे ऑफर्स मिलेंगे, साथ में अर्ली डिलीवरी वगैरह भी हो रही है। हाँ, तो आप जाके बने रहना। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताया, सैमसंग ने 512 GB रैम अनाउंस कर दिया है ऑन अ सिंगल स्टिक। जी हाँ, एक सिंगल स्टिक पर 512 GB रैम, जो बहुत बड़ी बात है। हालांकि प्रीवियसली 256 था, लेकिन ये 512 GB आ चुका है। DDR5 लेके आ रहा है, DDR4 से भी और एडवांस होगा। लेकिन दोस्तों ये कॉर्पोरेट्स के लिए है और ये मोबाइल फोन्स के लिए नहीं है। जो बड़े बड़े जो पीसीस वगैरह होते हैं ये उनके लिए फिलहाल के लिए। लेकिन बताया जा रहा है कि 2022 से ये कमर्शियली हो जाएगा, तो फ्यूचर में क्या पता हमें पीसीस वगैरह में भी देखने को मिलेगा। लेकिन सोचो 512 GB रैम ऑन अ सिंगल स्टिक, साला इतना तो स्टोरेज नहीं होता हमारे फोन में। आईक्यू का नशा जो है वो वीवो को चढ़ चुका है। हाँ, वीवो वाले ने हाल ही में एक नया ट्रेडमार्क फाइल किया, उसका नाम है, पता नहीं कैसे होगा प्रोनाउंस, VIVQ, जैसे भी। तो हाँ, ये इसके साथ क्या कर रहे हैं अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है इसके अंदर, लेकिन ये कुछ हुआ है। साथ ही साथ Vivo X70 जो सीरीज आ रही है वो अगले महीने इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। देखते, अच्छा पता चल रहा है अभी जो क्या होता है, जब आएगा तब कंफर्म आपको बताएंगे। मोटा भाई वो बड़े वाले नहीं भाई, हम छोटे लोगों की बात कर रहे हैं। मोटो G50 5G। हाँ, वैसे G50 ग्लोबली स्टैंडर्ड वाला गया था, लेकिन इसका 5G वेरिएंट आ रहा है डायमंड सिटी 700 के साथ में, और ये बताया जा रहा है कि हमें इंडिया में देखने को मिलेगा, और जो प्राइस होगी वो 10 से 15 के बीच में होगी। तो मोटोरोला भी दोस्तों एक 5G अफोर्डेबल फोन लॉन्च करेगा रियलमी, पोको वगैरह से कंपीट करने के लिए विथ स्टॉक एंड्रॉइड, ऐसा बोल रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर ये आ जाता है इंडिया में अच्छी प्राइस पर, क्या लगता है कमेंट में जरूर से बताना। जो तू करेगा वो मैं करेगा, जो मैं करेगा वो तू करेगा। ये पोको रेडमी की बात को लगता है दूसरों ने बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया। अब दोस्तों एसर इंडिया में अपने स्मार्ट टीवीज लॉन्च करेगा। 32 इंच से लेके दोस्तों ये आपको 70 इंच तक मिलेंगे, HD, FHD, 4K वगैरह वगैरह। ये आपको मतलब इस महीने की एंड या मे भी अगले महीने तक मिल सकते हैं। एसर के भी स्मार्ट टीवी आ रहे हैं। हद हो गई है, मतलब सभी ब्रांड्स को कुछ ना कुछ करना ही करना है। साला मैं तो अंडरगारमेंट्स का वेट कर रहा, वो भी बनाओ। मेरे को कोई पूछेगा आगे चल के तूने क्या पहना, मैं बोलेगा Xiaomi का कच्चा और रियलमी की बनियान। वो दोनों दोस्त है ना, तो मैंने सोचा Xiaomi वाले दोस्तों माइंड गेम खेल रहे हैं हमारे साथ में। उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया, ये देखो पता चल रहा है ये Redmi 10 सीरीज है, Redmi 10 प्राइम में भी आप उसको बोल सकते हैं। खैर, ये अभी मलेशिया में जो लॉन्च हुआ था वो इंडिया में आ रहा है बड़ी ही जल्दी। थोड़े दिनों की बात है, मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दूंगा। वैसे उन्होंने कुछ डिजाइन, कैमरा, स्टेरियो स्पीकर्स, ये सारी चीजें उन्होंने किया है। अब बस देखना है कि भाई ये लोग क्या प्राइस रखते हैं। चिपसेट तो अच्छी है, Helio G88 नई वाली है, आने दीजिए दोस्तों। बहुत सारी चीजें हो रही Xiaomi की तरफ से, थोड़े दिनों में पता चलेगा। साथ ही साथ दोस्तों Mi 12 जो है इस बार बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले ही आ जाएगा। जैसे कि Mi 11 पिछले साल दिसंबर में आया था, Mi 12 आपको इस साल नवंबर में देखने को मिलेगा। अंडर स्क्रीन कैमरा होगा और भी बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन इसमें स्नैपड्रैगन 898 चिपसेट होगी।
साला क्वालकॉम जो है दिसंबर के अंदर नए चिपसेट्स लॉन्च करता है, ये उससे पहले कैसे लेके आएगा मेरे को समझ नहीं रहा। मतलब Xiaomi वाला बोला रहेगा तो चुप बैठ नीचे बैठ, मैं लॉन्च करेगा, मे भी ऐसा कुछ हुआ रहेगा। क्रिप्टो करेंसी जो है आपको पता है पूरी दुनिया में ये इसका ट्रेंड फैला हुआ है और इसमें लोगों को झांसा देने के लिए क्रिप्टो माइनिंग वाले ऐसे बहुत सारे ऐप्स प्ले स्टोर में घूम रहे हैं। हाल ही में गूगल ने उनमें से 8 ऐसे ऐप्स को निकाल कर फेंक दिया। आप ये लिस्ट देख सकते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, आपको अननेसेसरली एड्स दिखाते हैं, साथ में आपको सब्सक्राइब करने के लिए भी यहां वहां बोलते हैं। इनफैक्ट इनमें से कुछ ऐप्स तो पेड थे। सोचो तो क्रिप्टो माइनिंग करने के चक्कर में आपसे कितनी सारी चीजें ये ले रहे, ये सब कुछ गलत है। आप इनसे बचिएगा और आगे भी बचिएगा, मैं यही बोलता हूं। थैंकफुली गूगल ने इनको निकाल कर फेंक दिया। बात करते हैं अंडशंड कंपनी की OnePlus 9RT के बारे में हमें हाल ही में पता चला, थोड़े बहुत स्पेक्स भी बाहर आए थे और ये 1-2 महीने की बात है, इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। इसकी इंडिया की प्राइस लीक हो गई है। हाँ, पहले तो आपको बता दो OnePlus 9R जो ऑलरेडी इंडिया में है वो 40,000 से ये बताया जा रहा है कि 35,000 में लॉन्च होगा, 8128। फिर इसके अंदर 8256 होगा और एक 12256 होगा जो 40 थोड़ा ऊपर जाएगा। सोचो OnePlus वाले क्यों करते हैं सारी OnePlus के, अब सारी ब्रांड्स को मैं यही बोलता हूं कि भाई जिन्होंने OnePlus 9R लिया रहेगा वो तो सोच रहा रहेगा साला मेरा तो नुकसान हो गया इधर। ये जो ब्रांड करती है मुझे नहीं पसंद है, सारी ब्रांड्स का बोल रहा हूं मैं, वो नहीं पसंद है, नहीं करो। या तो फिर 6 महीने बाद 1 साल बाद लाओ तो स्विच करने का भी आदमी सोच सकता है, लेकिन अभी हाल ही में खैर देखते हैं भाई। तो लीक हुआ है, ये सच है गलत है इसके बारे में पता नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है? अंडशंड बातें आप कमेंट में कर सकते हैं। आज की सबसे इंटरेस्टिंग खबर की बात करें, आ रही है Realme की तरफ से। realme Narzo 50A इंडिया की BIS पर लिस्ट हो गया है और ये शायद कभी भी लॉन्च हो सकता है। अब आप सोच रहे हो कि यार realme Narzo 30 सीरीज के बाद बीच वाला किधर गया, Narzo 40 सीरीज का आ गई। तो आपको बता दो भाई, चाइना में 4 नंबर को गलत मानते हैं, तो Realme और Oppo ये लोग जो है ना 4 वाले कोई सीरीज वाले फोन लॉन्च ही नहीं करते, समझ रहे, वहां पर एकदम अनलकी मानते हैं। लेकिन साला Xiaomi भी तो चाइनीज है ना, ये तो लॉन्च करता रहता है, ये बिलीव नहीं करता होगा, बाकी सब तो करते ही करते। खैर, तो इसलिए उन्होंने 4 को 40 को स्किप कर दिया, सीधा 50 वाला है जो हमें इंडिया में बड़ी जल्दी मिल सकता है। साथ ही साथ जो Realme पैड है इसके थोड़े स्पेक्स बाहर आ गए हैं। आपको 10.4 इंच की AMOLED डिस्प्ले होगी, 7100 mAh की बैटरी है, 8 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल आपको सेल्फी मिलेगी। चिपसेट के बारे में श्योर नहीं, लेकिन शायद आपको ये सिर्फ 4G में मिलेगा, इसमें 5G वगैरह कुछ नहीं होगा। जी हाँ, देखते हैं दोस्तों, आने दीजिए, बस सितंबर में ये आएगा। Mi Pad 5 में भी आ सकता है, लड़ाएंगे, खूब लड़ाएंगे। साथ में एक और चीज बताना भूल गया भाई, realme C21Y भी इंडिया में आज लॉन्च हो गया है, उनका अफोर्डेबल फोन है। ये यूनिसॉक T610 के साथ आया है, पहले माइक्रोमैक्स इन 2 भी था, अब ये वाला फोन आया है। 2 वेरिएंट से 332 9,000 का है, 464 10,000 का है। अब प्राइस तो ज्यादा ही हो गई क्योंकि माइक्रोमैक्स वाला देखो तो अभी वैसे 500 बढ़ गया है, लेकिन फिर भी 8,500 में 464 दे रहा है, 10,000 तक पहुंच गया है। और उसमें भी टाइप सी पोर्ट है, स्टॉक एंड्रॉइड है, इसमें वैसे माइक्रो USB पोर्ट है वगैरह की चीजें। तो आई थिंक माइक्रोमैक्स इस बार जीत चुका है। खैर, अगर आपको realme C21Y की अनबॉक्सिंग देखना है तो कमेंट में ना जरूर से बताना। क्या आपने कभी ऐसा सुना या देखा होगा जहां पर एक बिल्डिंग है, उसके बीच में से रास्ता निकल रहा है, जमीन से नहीं बल्कि ऊपर से? तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं ये सच है। जापान में एक ऐसी बिल्डिंग है जहां पर 5th, 6th और 7th फ्लोर के बीच में से रास्ता निकलता है और ये हाईवे है जो दूर दूर तक लोगों को कनेक्ट करता है। जापानीज जो है साले इतना आगे है कि क्या बताऊं मैं। आज की न्यूज़ खत्म होने में करता, आपको आज की न्यूज़ पसंद आई लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।